Hello students, good morning. Till here we have learned first, second, third and fourth chapter. Now we are going to learn chapter number 5. It is flowchart. Flowchart means what? The computer works in a different parts like programming, designing, flowchart, algorithm. Okay, ये सभी steps होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को बनाने के लिए. सबसे इनिशियल स्टेप जो होता है वो होता है एल्गोरिदम. एल्गोरिदम के बाद होता है फ्लोचार्ट और फ्लोचार्ट के बाद होता है डिजाइनिंग एंड फिर होता है उसका कोडिंग होता है. ओके, सो जैसे कि हमें जस्ट टेक वन एग्जांपल एज अ सिंपल लाइक लेट्स राइट डाउन द स्टेप्स यू टू फॉलो द स्कूल टू गो टू स्कूल. अगर आपको स्कूल पे जाना है तो आपका कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं. सबसे पहले स्टेप 1 होगा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. देन सेकंड स्टेप होगा आपका ब्रश योर टीथ एंड फ्रेशन अप. देन थर्ड स्टेप टेक अ बाथ. आफ्टर दैट dress yourself in the school uniform. Then eat your breakfast and then take your school bag, lunch box and water bottle and go to the bus stop to board your school bus. Okay, these are the routine steps you have to follow every day to go to your school. Okay, so this is called the algorithm. Whatever the problem if you have and if you write step by step solution is called the algorithm, and the graphical representation of an algorithm is called the flowchart. So let's see first the in a similar manner steps or instructions are followed by the other tasks. For example, algorithm. In computing, a set of instructions is carried out by the computer to arrive at the specific result. The computer program is formed of several sets of instructions or is called the algorithm. So simply, the algorithm can be defined as a finite set of instructions that should be followed to perform a specific task, or we can say solving a logic or a mathematical problem. अगर आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है तो सबसे पहले आपको एडिशन करने के लिए दो नंबर्स चाहिए ए एंड बी. उसके बाद दोनों को एडिशन करना होगा और एडिशन करने के बाद आपको लास्ट में मिलेगा उसका आंसर एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ओके, सेम वे एल्गोरिथम में क्या होता है, प्रोग्राम होता है. आपको सभी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है. ओके, उससे बोलते हैं टास्क और दी प्रोग्राम्स. और जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं स्टेप के बेस्ड ऑन आपको जो भी ड्राइंग करते हैं उसको बोलते हैं हम फ्लो चार्ट. Okay, so flowchart is a diagrammatic representation of an algorithm or a program, or we can say flowchart is a graphical representation of an algorithm of a program. Okay, अगर आपको flowchart ड्रॉ करना है किसी भी प्रॉब्लम्स का और किसी भी थिंग का तो आपके पास 5 सिंबल्स रहेंगे ड्रॉ करने के लिए. सबसे पहले वाला सिंबल उसका नेम है राउंड एंड रेक्टेंगल. उसका यूज़ हम फ्लोचार्ट को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए करते हैं. ओके, सेकेंड होगा रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं हम प्रोसेस शो करने के लिए. थर्ड स्टेप रहेगा हमारा थर्ड सिंबल रहेगा हमारा पैरेललोग्राम जिसका यूज़ हम इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए करते हैं. देन होगा हमारा डायमंड शेप. डायमंड शेप का यूज़ करना है हमें डिसीजन या लॉजिक मेकिंग के लिए, यस और नो, ट्रू और फॉल्स के लिए. एंड देन नंबर 5 होगा हमारा एरोलाइंस. एरोलाइंस का यूज़ करते हैं हम फ्लो लाइंस को शो करने के लिए. फ्लो लाइंस होगा हमारा टॉप और टॉप टू बॉटम होगा, लेफ्ट टू राइट होता है. ओके, सम रूल्स आर देयर. थोड़े रूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो हमें लर्न करने होंगे. द जनरल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होता है. कभी भी आपका फ्लो चार्ट आप जब भी ड्रॉ करना स्टार्ट करो तो उसका जो अप्रोच होगा वो टॉप से लेके बॉटम तक का होगा और लेफ्ट से लेके राइट तक का होता है. कभी आप बॉटम से टॉप नहीं जा सकते. ओके, सेकेंड, एरो हेड्स आर यूज टू इंडिकेट द फ्लो और इन्फॉर्मेशन और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. आपको एरो लाइन्स का यूज़ करना है. ओके, व्हेन अ फ्लो चार्ट ऑक्यूपाइज मोर देन वन पेज. अगर आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट किया और वो फ्लो चार्ट आपका वन पेज से ज़्यादा होता है तो आपको ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ करना पड़ता है ताकि जहाँ पे आपका फिनिश होता है वहाँ पे ऑफ पेज कनेक्टर आपको ड्रॉ करना है ऐसा. और फिर जब आप नए पेज पे स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको ड्रॉ करना होगा ऑन पेज कनेक्टर ताकि उनको पता चले कि यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है. क्योंकि यहाँ पे दोनों सिम्बल्स हमें शो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर अ प्रोग्राम विच फाइंड्स द एवरेज ऑफ टू नंबर्स. एवरेज ऑफ टू नंबर्स करना है हमें तो सबसे पहले हमें स्टेप्स लिखने होंगे और एल्गोरिथम लिखना होगा. सो एल्गोरिथम हमारा होगा सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा प्रोग्राम्स को. सेकंड स्टेप में हमें करना है इनपुट वेरिएबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो भी यहाँ पे किया है. नंबर 3 में करना हमें ए बी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और ए बी में हमें लिखना होगा ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 बिकॉज वी वांट टू फाइंड एवरेज. सो एवरेज का ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स. एंड देन स्टेप नंबर नेक्स्ट में होगा हमें ए बी को प्रिंट करना है और लास्ट में हमें स्टॉप करना है. जब भी आप एल्गोरिथम स्टार्ट करो तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका स्टार्ट
एंड लास्ट स्टेप होगा आपका स्टॉप। सो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पहले राउंडेड रेक्टेंगल होता है जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टॉप करने के लिए भी हमें सेम चाहिए। अगर आपको प्रोसेस शो करनी है आपको, तो हमने यहाँ पे अभी देखा था प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल होता है, तो यहाँ पे देखो आप रेक्टेंगल देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस के लिए ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए हमें राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, जैसे पैरेललोग्राम चाहिए हमें इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए। सो हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम होगा। सो ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लो चार्ट to find out average of two numbers. Next, write an algorithm and draw the flowchart for a program which finds the smaller of equal numbers entered by the user. हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है। फिर हमें ए एंड बी की वैल्यू इनपुट करनी होगी, इनपुट रीड ए एंड बी। फिर हमें लॉजिक चेक करना है कि इफ़ ए ग्रेटर देन और बी, if a is greater than b, then we have to save a is as equal to a, means a is greater than। और if b ये वाला फॉल्स होता है, so कौन सा बड़ा होगा, b बड़ा होगा। so we have to print as is b, okay, and then we have to stop it। so यहाँ पे लिखा है आंसर, टेस्ट द कंडीशन a greater than b, if test is done true then s will be a and otherwise s will be b। ओके, सो ऐसे आपको ये वाला प्रोग्राम लिखना है अपने आप। ओके, एंड आंसर भी आपको करना है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। लूप मीन्स व्हाट, सेम टास्क जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, दैट इज कॉल्ड ए लूप। जैसे कि देखो, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स एज लॉन्ग एज द पर्टिकुलर कंडीशन इज मैट। जब तक स्पेसिफिक कंडीशन मैट नहीं होती तब तक वो लूप क्या करेगा, जो भी अपने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करते रहता है। ओके, सो ये वाला उसे बोलते हैं हम लूप। जैसे कि हमें हमारे पास यहाँ पे प्रिंट 2 to 100 हमें प्रिंट करना है। ओके, इवन नंबर्स। सो स्टार्ट करना है हमें सबसे पहले, फिर आई 2 से स्टार्ट करना है, इसलिए आई इक्वल्स टू 2 से किया हमने, प्रिंट आई होगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू में हमें 2 प्लस का इंक्रीमेंट देना है, एवरी टाइम 2 का इंक्रीमेंट होता है वहाँ पे। सो आई इक्वल टू आई प्लस 2। कब तक प्रिंट करना है, जब तक उसकी वैल्यू 100 नहीं होती तब तक। सो हियर कंडीशन इज दैट आई लेस देन इक्वल टू 100। जब 100 हो जाएगा तब तक प्रिंट करेगा। अब अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है, मीन्स 102 होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से स्टॉप हो जाती है। सो ये रहा हमारा 2 to 100 स्टेप फाइंड करने के लिए इवन नंबर्स को। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा गिग्स पे का नेट क्लास। यहाँ पे थोड़ी सी थियरी है, आपको जस्ट रीड करनी है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एक्सरसाइज ही लिखनी है उसकी नोटबुक में एंड टेक्स्ट बुक में, दोनों में। ओके, द डिसीजन बॉक्स हैज़ टू आउटपुट लाइन्स, वन फॉर ट्रू एंड अदर फॉर फॉल्स। There should be only one start box. There should be only one start box. The flowchart symbols are connected by the flow line. The on-page connector is round in shape. A loop is a sequence of instructions that repeats itself a specified number of times or until a particular condition is met. So, now true false. Algorithm is the graphical representation of the logic of a program. False. Flowchart is the graphical representation, not an algorithm. Algorithm is a step-by-step solution of any problem. You should first write the program code, then draw the flowchart. False. First we have to draw the flowchart, then we can do the coding. The decision box is rectangular in shape. False. You can draw the flowchart from bottom to top. False. We have to draw from top to bottom only. The flow lines are used to indicate the flow of logic in a flowchart. True. The symbol of start and stop is a rounded rectangle. It has one incoming and two outgoing flow lines, that is called decision box. It indicates the flow of information or the sequence of events, that is called flow lines. It is rectangular in shapes process. The general direction of flow in a flow chart is both top to bottom and left to right. Now, what is the difference between an algorithm and a flowchart? An algorithm is a step-by-step solution of any problem, and flowchart is a graphical representation of an algorithm. Write any 2 rules you should follow while making a flowchart. A general direction of flow is top to bottom and left to right, and according one used to initiate the flow in the information. Explain the symbol rectangle and diamond used in the flowchart. Rectangle shape shows the process and diamond shape shows the decision. What are the 2 types of connectors? Explain. The on-page connector and the off-page connector.
Explain the concept of loop. A loop is a sequence of instructions that repeats itself specified number of times. Okay students, this is all about chapter number 5 flowchart. सिर्फ आपको उसमें थियरी रीड करनी है और उसके शिप्स को रिमेंबर रखना है कि कौन सा शिप का नेम क्या है, कैसे ड्रॉ होता है. ओके, so I hope you understood this chapter very well, and write down this exercise in notebook and textbook also and send me same. Okay, and if you like, if you interested this, then like my videos and also share to your friends. Okay, thank you, bye.